देखिए ये क्वेश्चन पीएमटी 2003 में पूछा गया है। आज से कितने साल पहले, 20 साल पहले। तब तुम पैदा नहीं हुए थे, तब एक डॉक्टर बना था, ठीक है। इस क्वेश्चन को लगा करके क्वेश्चन कह रहा है कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट ए इज 9 टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट बी। ये पॉइंट तो समझ में आ गया होगा क्या रहा है। अ मैन जम्प्स to height of 2 meter on the surface A, what is the height of jump by the same person on the planet B? आपने देखा होगा कि जब हमारे एस्ट्रोनॉट ऊपर जाते हैं तो लग रहा हो तैर रहे होते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। या हमको ज़्यादा हाइट से जंप करें तो हाथ पैर टूट जाएंगे, या हम जंप करना चाहें तो जंप कोई ज़्यादा कर लेता है, कोई कम कर लेता है। तो कह रहे हैं 2 प्लैनेट हैं, ठीक है। एक प्लैनेट ए है और एक प्लैनेट बी है। ऐसा बोला तो ध्यान समझिए कह क्या रहा है। ये प्लैनेट ए है और ये प्लैनेट बी है ना। और मैंने मान लिया कि प्लैनेट ए पे जो जी का मान है वो G1 है और प्लैनेट बी में जो जी का मान है वो G2 है। ऐसा हमने मान लिया। अब कह ये रहे हैं द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन ए इज 9 टाइम्स, यानी कि अगर मैं G2 की वैल्यू G मान लूँ तो G1 वैल्यू 9G है। ऐसा बोला ना इन्होंने, ऐसे ही बोला इन्होंने, ठीक है। अब कहते हैं कि मान लीजिए अ मैन जम्प्स टू हाइट 2 मीटर फ्रॉम द सरफेस ए। अब एक आदमी इसके सरफेस पे बैठा हुआ है, तो सुनो ध्यान से। अब यहाँ बैठे और आपने वेलोसिटी है बड़ी तेज उछलने की कोशिश की, ठीक है। अब उछलने की कोशिश की और यहाँ तक उछल के आए H1 हाइट तक, ठीक है। ये H1 हाइट 2 मीटर है, यानी आपने जब उछलने की कोशिश की होगी तो u वेलोसिटी से की होगी और यहां v जाके 0 हो गया होगा। सही कह रहा हूं ना मैं? यानी कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh लगेगा ना, 2g1h1 ये लगेगा यहां पर। तो आप अब देखो यहां कंफ्यूजन होता है, कुछ लोग उस हाइट से गिराते हैं, इसको गिराना नहीं है, वो कहते हैं उछल सकते हैं तो अप टू 2 मीटर तक हाइट तक उछल सकते हैं, ठीक है। तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 2g1h1 ये क्वेश्चन 1 हो गया, ठीक है। अब एक भाई साहब यहां से उछल मारे u वेलोसिटी से और वो ऊपर तक गए, v0 हो गया, वो h2 हाइट तक पहुंचे। तो सेकंड के लिए क्या होगा, u स्क्वायर बराबर 2g2h2। सही कर रहा हूं ना मैं भाई? आप सेम पर्सन जंप कर रहा है, उन्होंने कहा सेम पर्सन जंप कर रहा है भाई। अब मान ली दूसरा होता तो कम ताकत से जंप करता, ताकत तो सेम लगाई होगी ना उसने, यू वेलोसिटी सेम देने की कोशिश की होगी, मास भी उसका सेम था, ठीक है। तो जब हम दोनों का u स्क्वायर सेम कर देंगे तो 2g1h1 इज इक्वल टू 2g2h2। सही कहा मैंने? तो 2 कट गया। g1 कितना है? g1 है आपका 9g और h1 कितना है 2 मीटर, g2 कितना है g और h2 कितना है पता नहीं। g कट गया तो h2 बराबर 18 मीटर, यानी कि दूसरा आदमी जो प्लेनेट पे जंप कर रहा है वो 18 मीटर तक जंप कर सकता है। नहीं समझे भाई? सिंपल सी बात है, वहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम था। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब अगर g ज़्यादा है तो आप पे mg ज़्यादा लगेगा ना भाई। आप जब जंप करोगे तो अर्थ ये प्लेनेट चुपचाप बैठा रहेगा नहीं, आपके ऊपर अंदर नीचे की ओर फोर्स लगाएगा। तो इसमें जी ज़्यादा है, ये ज़्यादा फोर्स से खींच रहा है तो आप कम हाइट तक गए। इसमें जी 9 टाइम्स कम है तो ये कम फोर्स लगाएगा तो ज़्यादा हाइट तक आप उछल गए। बात समझ में आई? लॉजिक कह क्या रहा वो। तो ये आपका 2003 का क्वेश्चन है, नोट करिए।